मैजिकल क्रिश रोबोट थैनोस मॉन्स्टर रोबोट। एक समय की बात है, इस धरती की हिफाजत दुनिया के तमाम सुपर हीरोज कर रहे थे। हर देश का अपना एक सुपर हीरो था, लेकिन अमेरिका में सुपर हीरोज की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो सब सुपर हीरोज की एक टीम बनाते हैं जिसका नाम था अवेंजर्स। अवेंजर्स में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज शामिल होते हैं ताकि वो मिलकर इस दुनिया में आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकें। अवेंजर्स को पता चलता है कि ये दुनिया खतरे में है, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली एलियन नुमा इंसान आने वाला था जो कि बहुत शक्तिशाली था और वो किसी और दुनिया का था। अवेंजर्स को कैप्टन अमेरिका लीड कर रहा था। वो अपने तमाम सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है और इनको ये बात बताता है, थैनोस इस धरती पर आ चुका है। मैं नहीं जानता कि वो इस दुनिया में कितनी तबाही मचाने वाला है, इसलिए हम सुपर हीरोज को मिलकर थैनोस को रोकना होगा। थैनोस इस धरती पर कदम रखता है। तब इसके साथ बैटमैन नाम का एक सुपर हीरो भी था जो कि थैनोस के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करना चाहता था। बैटमैन थैनोस को अवेंजर्स के बारे में बताता है, थैनोस मैं जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस धरती पर बहुत से सुपर हीरोज हैं जिनके पास अपनी अपनी खास शक्तियाँ हैं और अब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तब थैनोस कहता है, हाँ मैंने भी इन सुपर हीरोज के बारे में सुना था कि वो इस धरती की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अब इन पर मेरा अजाब आएगा और मैं भी देखता हूँ कि अब वो इस दुनिया को कैसे बचाते हैं। तब थैनोस को सिग्नल मिलता है कि सारे सुपर हीरोज एक साथ जमा हो चुके हैं। थैनोस उन सभी सुपर हीरोज के पास आता है और अवेंजर्स से कहता है, मैं जानता हूँ तुम अलग अलग देशों के सुपर हीरोज हो, आज मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद उन देशों में जाऊंगा जहां अभी भी कुछ सुपर हीरोज आम इंसान के रूप में छुपे हुए हैं। तब अवेंजर्स थैनोस और बैटमैन पर हमला करने लगते हैं। लड़ाई में अवेंजर्स बैटमैन को मार डालते हैं। ये देखकर थैनोस अपनी एक मणि का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारे सुपर हीरोज मरने लगते हैं। लड़ाई के अंत में हल्क और स्पाइडरमैन ही बचते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। तब थैनोस उनसे कहता है, या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हल्क और स्पाइडरमैन कहते हैं, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे थैनोस, हमें जिंदा छोड़ दो, हमें मत मारना। हल्क और स्पाइडरमैन दोनों थैनोस के गुलाम बन जाते हैं। कुछ दिन बाद थैनोस को पता चलता है कि इंडिया में एक सुपर हीरो है जिसका नाम क्रिश है। क्रिश में किसी और ब्रह्मांड के एलियन की शक्तियां हैं जिसका नाम जादू था, इसलिए थैनोस को क्रिश से खतरा था। क्रिश इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वहां क्रिश आ जाता और उस मुसीबत का सामना करता था। एक बार एक गद्दार साइंटिस्ट एक रोबोट बनाता है। वो रोबोट लोगों की गाड़ियों को तबाह कर रहा था। तब वहां क्रिश आकर उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है। तब आर्मी क्रिश को अपने पास बुलाती है और क्रिश को बताती है, क्रिश हम जानते हैं कि तुम हमारे देश के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो हो और तुमने हमेशा हमारी जनता की रक्षा की है, लेकिन हमें पता चला है कि इस दुनिया में थैनोस नाम का एक शैतान आ चुका है। उसने बहुत से देशों को तबाह कर दिया है और अब उसकी नज़र हमारे इंडिया पर है। थैनोस मॉन्स्टर इस धरती पर सुपर हीरोज का खात्मा कर रहा है ताकि वो अकेला इस दुनिया पर राज कर सके। उसको पता है कि सुपर हीरोज इसको ये नहीं करने देंगे, इसलिए वो इनको खत्म कर रहा है। क्रिश हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर जादू की शक्तियां हैं और तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हें अपना एक साथी ढूंढना होगा जो तुम्हारा साथ दे सके। क्रिश उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ सुपरमैन का एक पोस्टर उसे नजर आता है। तब क्रिश सोचता है, क्यों ना मैं अपना साथी सुपरमैन को बना लूं। तब क्रिश सुपरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब सुपरमैन को लगता है कि क्रिश शायद उसे खत्म करने के लिए आया है, इसलिए वो क्रिश से कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आए हो, बताओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब क्रिश कहता है, सुपरमैन मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ,
बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस दुनिया को थैनोस से बचाने के लिए। क्या तुम जानते हो थैनोस ने सब सुपर हीरोज को खत्म कर दिया है और कुछ सुपर हीरोज थैनोस के गुलाम बन चुके हैं और अब थैनोस इंडिया में आकर मुझे भी खत्म करना चाहता है और अगर इसने मुझे भी खत्म कर दिया तो तुम अकेले थैनोस से नहीं लड़ सकोगे। तुम ठीक कह रहे हो क्रिश, मैं इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन हम और इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले कि थैनोस इस धरती को कोई और नुकसान पहुंचाए हमें उसके पास जाना होगा और वहीं पर जाकर हम थैनोस को खत्म कर देंगे। तब मैजिकल क्रिश रोबोट और सुपरमैन दोनों मिलकर वहां जाते हैं जहां पर थैनोस रहता था। वहां पर स्पाइडरमैन और हल्क थैनोस की हिफाजत के लिए खड़े थे। तब क्रिश उनसे पूछता है, थैनोस कहाँ है? तब स्पाइडरमैन कहता है, थैनोस जहां भी है वो तुम्हें देख रहा है। थैनोस तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। तब क्रिश कहता है, तुम दोनों कायर हो, एक सुपर हीरो होकर उस धरती के दुश्मन का साथ दे रहे हो। थैनोस जहां सबको गुलाम बनाकर किसी और दुनिया में चला जाएगा और फिर इस धरती पर हमारा ही राज होगा। तब सुपरमैन कहता है, तुम दोनों कुछ भी कह लो, तुम उसके गुलाम ही रहोगे और वही करोगे जो वो कहेगा। ये सुनकर हल्क को बहुत गुस्सा आता है। तब मैजिकल क्रिश रोबोट और सुपरमैन गद्दार हल्क और स्पाइडरमैन को मार डालते हैं। उसी वक्त वहां पर थैनोस प्रकट होता है। मैजिकल क्रिश रोबोट और थैनोस मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है। थैनोस हमला करके सुपरमैन को बेहोश कर देता है, लेकिन क्रिश थैनोस की मणि निकालने में कामयाब हो जाता है जिसमें थैनोस की सारी पावर थी। क्रिश उस मणि का इस्तेमाल करके थैनोस को मार डालता है और इस धरती को बचा लेता है। अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर रेस्टोरेशन रोबोट। हर्षवर्धन नामी एक अमीर आदमी बेलापुर नाम के एक गांव में रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतना धन था कि उसकी आगे की 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थीं। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं कोई डाकू आकर उसकी संपत्ति लूट ना ले। तब वो एक दिन सोचता है, मेरा धन अगर ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन डाकू मेरा डाका डालकर सारा धन चुरा कर ले जाएंगे। मुझे किसी भी तरह इस धन को बचाना होगा, लेकिन क्या करूं और कैसे इस धन को छुपा कर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय डाकुओं की बहुत ही दहशत थी। वो आए दिन डाका डालकर लोगों को लूटते रहते थे। इसलिए हर्षवर्धन बहुत ही सोच विचार करता है। तब उसे एक उपाय मिलता है, मैं अपने धन से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता हूँ, तब तो मेरा धन भी बच जाएगा और डाकुओं को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी ना कभी डाकुओं को ये बात पता चल गई और उन्होंने मेरा गोल्डन ट्रैक्टर ही चुरा लिया तो बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? हर्षवर्धन ये बात सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सोचने के बाद एक दिन वो इस गोल्डन ट्रैक्टर को अपने ही खेत के नीचे अंडरग्राउंड में छुपा देता है। इसकी खबर उसके परिवार को भी नहीं रहती। उसका बेटा भी शहर जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे हर्षवर्धन की हालत भी बेहाल होने लगती है और एक दिन उसकी हालत जैसे पहले ही थी ठीक वैसे ही गरीबी वाली हो जाती है और अब तक जैसे वो अमीर बनकर घूमता था वो सब कुछ चला जाता है। एक दिन बुढ़ापे की वजह से वो मारा भी जाता है। उसके साथ साथ गोल्डन ट्रैक्टर का राज भी जमीन में दफन हो जाता है। ऐसे ही दिन चले जाते हैं। एक दिन उसका पोता राकेश गांव में आने का सोचता है। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं गांव जाना चाहता हूँ, वहां जाकर दादाजी की खेती बाड़ी फिर से करूंगा। उस गांव में अब कुछ भी नहीं बचा है बेटा।
खेत तो बंजर बन गया है, तुम अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहते हो। पिताजी राकेश को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश इनकी बात ना सुनते हुए गांव चला जाता है। उस गांव में उस वक्त अकाल पड़ा रहता है, तालाब और कुएं का पानी भी सूख गया था। राकेश खेत में कुआं बनवाने की सोचता है। उस वक्त खेत का एक पड़ोसी कहता है, बेटा तुम हर्षवर्धन के पोते हो ना, इस बंजर जमीन पर कुआं मत खोदो, यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा बेटा। वैसे भी बारिश ना होने की वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ा। राकेश पड़ोसी की बात नहीं सुनता और शहर से एक रोबोट मंगवाकर कुआं खुदवाने लगता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड में उसके हाथ कुछ लगता है। जब राकेश उसे देखता है तो सोचता है, अरे ये तो गोल्डन ट्रैक्टर है, मैंने सुना था कि मेरे दादाजी ने उसे बनाया था। अरे वाह, आखिरकार ये मिल ही गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। राकेश बहुत ही खुश होकर अपने रोबोट की मदद से उस गोल्डन ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है। साथ में उसे कुछ और सोने के सिक्के भी मिलते हैं। वो इन सोने के सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। इतने साल अंडरग्राउंड रहने की वजह से गोल्डन ट्रैक्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो इस गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करने की ठान लेता है। राकेश कुछ ही दिनों में अपने रोबोट की मदद से गोल्डन ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करवा लेता है और उसे बिल्कुल नए जैसा बनाता है। साथ ही साथ राकेश रोबोट की मदद से कुआं भी खुदवाता है और शहर से वाटर पंप लाकर अपने खेत का काम शुरू करता है। वो इसे एक तरह से अपने दादाजी का आशीर्वाद समझता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अगर आपने गोल्डन ट्रैक्टर और सोने के सिक्के यहाँ गाड़ कर नहीं रखे होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। राकेश ऐसा सोचकर अपने दादाजी का धन्यवाद करता है और अपने खेत को पानी देने के साथ साथ गांव के बाकी लोगों को भी पानी की सप्लाई करता है, जिस वजह से सूखा पड़ने पर भी उसके गांव के खेत लहरा उठते हैं।